यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और चेकिंग अभियान चला रही है। तो ये 6 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। केदारनाथ में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। चारधाम यात्रा के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है। यात्रा को बेहतर बनाने के लिए ये कमेटी बनी है। अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। सचिव गृह सदस्य के तौर पर काम करेंगे। हाई लेवल कमेटी करेगी यात्रा की निगरानी। देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है और अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। सचिव गृह सदस्य के तौर पर काम करेंगे और हाई लेवल कमेटी यात्रा की नियमित निगरानी करेगी और जो भी कोई कमी होगी उसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। अमित कंडियाल जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए चारधाम यात्रा के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के सदस्य कौन कौन है और किस तरह से काम करेगी? चारधाम यात्रा पीक पर है, वो लगातार जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जहाँ रजिस्ट्रेशन 31 मई तक बंद किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं तीर्थयात्रियों को दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जब शासन प्रशासन है इसमें जुटा है कि किसी तरीके से जो रजिस्ट्रेशन बंद होने के बावजूद भी किस तरीके से जो तीर्थयात्रियों की जो संख्या है जो ऋषिकेश या हरिद्वार में जो अभी यात्री ठहरे हुए हैं उनको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके चारधाम के लिए भेजना है, इसके लिए लगातार जो हाई लेवल जो कमेटी बनाई गई है उसमें कमिश्नर से लेकर और एसडीएम डीएम और सभी जिलों के जो यात्रा के जो जिले हैं वहाँ के जो एसडीएम और मजिस्ट्रेट है उनको इस कमेटी में रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की किसी भी जिले से कोई दिक्कत ना आए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है और हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो यात्रा को बेहतर बनाने के लिए और श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए इस कमेटी का निर्माण और अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता करेंगे और उनकी आपको बता दें कि ये कमेटी की अध्यक्षता करेंगे अपर मुख्य सचिव वित्त और साथ ही सचिव गृह सदस्य के तौर पर काम करेंगे। हाई लेवल कमेटी यात्रा की नियमित निगरानी करेगी। इसके साथ ही जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी सेवाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए पुख्ता इंतजाम है या नहीं, या फिर दिशा निर्देश देना अधिकारियों को और इंतजामात को बेहतर करने के लिए ये हाई पावर कमेटी काम करेगी। अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। सचिव गृह सदस्य के तौर पर काम करेंगे। हाई लेवल कमेटी यात्रा की नियमित तौर पर निगरानी तो करेगी ही, लेकिन इसके साथ ही इस यात्रा को बेहतर बनाने के लिए तमाम जरूरी फैसले भी ये हाई पावर कमेटी लेगी। तो बता दें कि ज्यादा वक्त नहीं हुआ है चारधाम यात्रा की शुरुआत को, लेकिन जैसे ही इसकी शुरुआत हुई भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचने लगे हैं दर्शनों के लिए चारधाम यात्रा में। ऐसे में भार बहुत ज्यादा है, कई तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर सवाल भी उठने लगे थे, लेकिन इसी बीच हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो हमारे साथ में अमित लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, हाई पावर कमेटी के बारे में आप बता रहे थे, बताइए आगे। जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है कहीं ना कहीं वो तीर्थयात्रियों की सुविधा को देखते हुए बनाई गई है कि उनको किसी भी तरीकों की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो सांसद जो दिक्कत आ रही थी वो पंजीकरण में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि तीर्थयात्रियों की संख्या जो चारों धाम में काफी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच गए थे और प्रशासन ये नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके की दुर्घटना या कुछ ऐसी अनहोनी हो कि जो भीड़ के कारण वहां पर देखने को मिले। इसको लेकर जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है वो मॉनिटरिंग करेगी कि कितने आंकड़े में तीर्थयात्री हम तक पहुंच चुके हैं और कितने दर्शन करके वापस लौटे। इसी तरीके से इन्हीं आंकड़ों पर मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ तीर्थयात्रियों को ऋषिकेश और हरिद्वार से रवाना किया जा रहा है और किसी भी तरीके से जो दिक्कतें जैसे कि देखा जा रहा है कि सड़क टूटने से लेकर और पेयजल से लेकर हर तरीके की जो समस्या है इसको लेकर भी खास इस जो विभागों की टीम को भी मौके पर मुस्तैद किया गया है कि इससे तीर्थयात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। मैं दिखाना चाहूंगा ऋषिकेश में 40 कैंप है यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जो है जो यहाँ पर रुके थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था उनको प्रशासन जो प्रयास कर रहा है कि वो जिस तरीके से जो काफी दिन ऋषिकेश में हो गया है रुके हुए उनको बारी बारी से यहाँ पर चारधाम के लिए रवाना किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन एक छोटे से आंकड़े को लेकर लगातार किए जा रहे हैं ताकि तीर्थयात्री है वो बिना यात्रा से वापस ना लौटे। इसलिए कहीं ना कहीं जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है वो अपने आप में जो पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देगी।
बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उनके पास जानकारी नहीं होती, वो पहुंच जाते हैं। ऐसे में जो भार है वो बहुत ज्यादा प्रशासन के ऊपर भी पड़ता है, तो उसको लेकर कोई पुख्ता इंतजाम, कोई पुख्ता फैसला? उसी को लेकर लेकिन मुझे जानकारी दी है कि अभी जब पिछले बीते दिनों में जब रजिस्ट्रेशन बंद हो गए थे तो 31 मई तक जो रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन जो काउंटर से बंद हो गए थे मैनुअल, तो उसमें तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कई राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बिहार के जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचता है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता। उससे तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जो यात्रा उनकी 3 या 4 दिन में हो जाती है, उनको मजबूरन 17 दिन यहाँ पर स्टे करना पड़ रहा था। इसको लेकर उनका जो बजट है, जो यात्रा को लेकर वो बजट लेकर आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिख रहा था। इसको लेकर जो प्रशासन की टीम है उन्होंने एक